नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने और ऐतिहासिक देशों में से एक मिस्र, इजिप्ट के बारे में। ये देश अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, जहां राजाओं की कहानियां पत्थरों पर लिखी हैं और जहां रेत के नीचे छुपे हैं राजहज़ार। इस देश में प्राचीन सभ्यता के अद्भुत अवशेष हैं जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज साथ चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां पिरामिड बोलते हैं और मम्मी सोती हैं, मिस्र के सफर पर। दोस्तों, मिस्र की कहानी कोई कल की कहानी नहीं है, ये तो हजारों साल पुरानी है। ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की जिसने अपने समय में अद्वितीय उन्नति की थी। मिस्र की सभ्यता ने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाले युगों में भी अपनी छाप छोड़ी। लगभग 5000 साल पहले नील नदी के किनारे एक सभ्यता ने जन्म लिया जिसने दुनिया को जीना सिखाया। नील नदी ने इस सभ्यता को जीवन दिया और इसके किनारे बसे लोगों ने अपने ज्ञान और कौशल से अद्वितीय निर्माण किए। ये सभ्यता इतनी एडवांस थी कि आज भी साइंटिस्ट हैरान हैं। उनके द्वारा बनाए गए पिरामिड, मंदिर और अन्य संरचनाएं आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य हैं। नील नदी इनके लिए मां जैसी थी जिसने इन्हें पाला पोसा। नील नदी के बिना मिस्र की सभ्यता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और इसी नदी के किनारे बने खेत, घर, मंदिर और हाँ, वो पिरामिड भी जिनके लिए मिस्र फेमस है। ये पिरामिड न केवल उनकी वास्तुकला का उदाहरण है, बल्कि उनकी धार्मिक आस्थाओं का भी प्रतीक है। मिस्र के राजा कोई आम राजा नहीं थे, वो थे फेरो। फेरो का मतलब था महान घर और इनका रुतबा भी कुछ ऐसा ही था। फेरो मतलब महान घर और इनका रुतबा भी कुछ ऐसा ही था। फेरो को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था और उनकी शक्ति और अधिकार असीमित थे। इनके लिए पिरामिड बनवाए जाते थे ताकि मरने के बाद भी ये शान से रह सके। पिरामिड उनके लिए एक अनंत जीवन का प्रतीक थे, जहां वे अपने बाद के जीवन में भी शान और सम्मान के साथ रह सके। और इनकी जिंदगी के किस्से लिखे जाते थे मंदिरों की दीवारों पर, जो आज भी हमें उनके जीवन के बारे में बताते हैं। इन दीवारों पर लिखी कहानियां हमें उनके धार्मिक विश्वासों, सामाजिक संरचना और दैनिक जीवन के बारे में जानकारी देती हैं। मिस्र की सभ्यता ने अपने समय में जो उन्नति की थी, वह आज भी हमें प्रेरित करती है। दोस्तों, अगर मिस्र एक शरीर है, तो नील नदी उसकी रग रग में बहता हुआ खून। ये नदी सिर्फ पानी ही नहीं देती थी, बल्कि हर साल बाढ़ लाकर जमीन को इतना फर्टाइल बना देती थी कि फसल अपने आप उग आती थी। नील नदी ने ही मिस्र को एक मजबूत देश बनाया, क्योंकि यहां खाने पीने की कमी नहीं थी। नील नदी के किनारे ही लोग अपने घर बसाते थे, अपने खेत बनाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। ये नदी उनके लिए पूजनीय थी, एक देवी की तरह। और इस नदी के बिना मिस्र की कल्पना करना भी मुश्किल है। दोस्तों, मिस्र और पिरामिड का रिश्ता ऐसा है जैसे फिल्म और गाने का। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा प्रतीक है ये पिरामिड, जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा। ये पिरामिड सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं है, बल्कि ये मिस्र की प्राचीन संस्कृति और विज्ञान का अद्भुत संगम है। ये पिरामिड कोई मामूली इमारतें नहीं है, ये है प्राचीन इंजीनियरिंग का एक जीवंत उदाहरण। इनकी संरचना और निर्माण तकनीक आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। कल्पना करो, 4500 साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतनी बड़ी और भव्य इमारतें बनाई गई थी। ये पिरामिड उस समय के लोगों की मेहनत, धैर्य और तकनीकी ज्ञान का प्रतीक है। इन पिरामिडों के अंदर दफनाए जाते थे मिस्र के राजा फेरो। ये राजा अपने जीवन काल में भी बहुत शक्तिशाली होते थे और मृत्यु के बाद भी उनकी शक्ति को बनाए रखने के लिए ये पिरामिड बनाए जाते थे। और उनके साथ जाता था उनका खजाना, उनकी जरूरत का सामान, जैसे सोने के आभूषण, कीमती पत्थर और अन्य मूल्यवान वस्तुएं। ये सब चीजें उनके अगले जीवन के लिए तैयार की जाती थी। और हाँ, उनके सेवक भी। ये सेवक राजा की सेवा में रहते थे और मृत्यु के बाद भी उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ दफनाए जाते थे, क्योंकि मिस्रियों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और इस जीवन के लिए उन्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी आत्मा जीवित रहती है और उसे इन वस्तुओं की आवश्यकता होती है और इस जीवन के लिए उन्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये विश्वास उनके धार्मिक अनुष्ठानों और जीवन शैली में गहराई से जुड़ा हुआ था। और सबसे दिलचस्प बात यह है
कि इन पिरामिडों में राजाओं के शरीर को सुरक्षित रखा जाता था, जिसे हम मम्मी कहते हैं। मम्मीकरण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और समय लेने वाली होती है, जिसे हम मम्मी कहते हैं। मम्मीकरण की प्रक्रिया में शरीर को विशेष रसायनों से सुरक्षित किया जाता था ताकि वह सड़ने न पाए। मम्मी बनाने की प्रक्रिया भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, जिसमें शरीर से सारे अंग निकाल दिए जाते थे और उन्हें अलग अलग बर्तनों में रखा जाता था, जिसमें शरीर से सारे अंग निकाल दिए जाते थे और उन्हें खास तरह के रसायनों से सुरक्षित किया जाता था। यह प्रक्रिया कई हफ्तों तक चलती थी और उसे खास तरह के रसायनों से सुरक्षित किया जाता था। इस प्रक्रिया के बाद शरीर को पट्टियों में लपेटा जाता था और फिर उसे पिरामिड में दफनाया जाता था। चैप्टर 4, टाइटल देवी, देवताओं का देश। बॉडी। दोस्तों, मिस्र के लोग बहुत ज्यादा धार्मिक थे। उनकी धार्मिकता उनके जीवन के हर पहलू में झलकती थी, चाहे वो उनके त्योहार हों या उनके दैनिक जीवन के कार्य। हर जगह देवी देवताओं का महत्व था। वो कई देवी देवताओं को मानते थे और हर देवी देवता का अपना एक अलग महत्व था। हर देवता की अपनी एक कहानी थी जो मिस्र की संस्कृति और इतिहास में गहराई से जुड़ी हुई थी। सूरज देवता राय को तो वो सबका राजा मानते थे, क्योंकि सूरज के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राय को जीवन का स्रोत माना जाता था और उनकी पूजा से फसलें अच्छी होती थीं। मिस्र के लोग सूरज की रोशनी को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे और इसलिए राय की पूजा उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। फिर थे ओसिरिस, जो मृत्यु के देवता थे और पुनर्जन्म के प्रतीक माने जाते थे। ओसिरिस की पूजा से लोग मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे और उनकी बहन और पत्नी इजीस, जो मातृत्व और जादू की देवी थी। इजीस को एक आदर्श मां और पत्नी के रूप में देखा जाता था और उनकी पूजा से परिवार में सुख शांति बनी रहती थी। और कौन भूल सकता है होरस को, जो बाज के सिर वाले देवता थे और आकाश और राजाओं के रक्षक माने जाते थे। होरस की पूजा से राजा और उनके राज्य की सुरक्षा होती थी। होरस को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता था और उनकी पूजा से लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता था। मिस्र के लोग अपने देवी देवताओं को बहुत मानते थे और उनके लिए भव्य मंदिर बनवाते थे। ये मंदिर उनके धार्मिक जीवन का केंद्र थे और उनके लिए भव्य मंदिर बनवाते थे। ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि कला और स्थापत्य का भी अद्भुत नमूना था। इन मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्रकारी होती थी, जो उनकी कहानियों को जीवंत बनाते थे। ये मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं था, बल्कि कला और स्थापत्य का भी अद्भुत नमूना थे। इन मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्रकारी होती थी, जो उनकी कहानियों को जीवंत बनाती थी। मिस्र के मंदिरों की वास्तुकला और कला आज भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। मंदिर मिस्र की समृद्ध संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। चैप्टर 5, टाइटल, आज का मिस्र, पुराने और नए का संगम। बॉडी। दोस्तों, आज का मिस्र अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। एक तरफ यहां आपको प्राचीन पिरामिड और मंदिर दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ आपको दिखेंगे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग और मॉडर्न शहर। मिस्र की राजधानी काहिरा तो ऐसा शहर है जहां पुराना और नया एक साथ रहते हैं। काहिरा दुनिया का सबसे बड़ा अरबी बोलने वाला शहर है और यहाँ की संस्कृति भी बहुत ज्यादा रिच है। यहाँ आपको अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते दिखाई देंगे और यहाँ की मेहमान नवाजी भी बहुत फेमस है। चैप्टर 6, मिस्र का ज्ञान, दुनिया को दिया ज्ञान का भंडार। दोस्तों, मिस्र सिर्फ पिरामिड और मंदिरों का देश नहीं था, बल्कि ये तो ज्ञान और विज्ञान का भी केंद्र था। यहाँ के लोगों ने गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और कई और फील्ड में काफी प्रगति की थी। कैसी रही ना बात। कल्पना करो, आज से हजारों साल पहले जब दुनिया को कैलेंडर का ज्ञान नहीं था, तब मिस्रियों ने कैलेंडर बना लिया था, और वो भी 365 दिन का। और तो और, उन्होंने ही दुनिया को भौगोलिक मानचित्र बनाना सिखाया। मिस्र में उस जमाने में भी पुस्तकालय और विद्यालय हुआ करते थे, जहां दूर दूर से लोग ज्ञान हासिल करने आते थे। मिस्र का ज्ञान पूरी दुनिया में फैला और उसने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चैप्टर 7, तारों की भाषा समझते थे मिस्री। दोस्तों, मिस्र के लोग सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि आसमान की तरफ भी देखते थे। उन्हें तारों और ग्रहों का भी काफी ज्ञान था। वो तारों की गति से समय का पता लगाते थे और मौसम का भी अंदाजा लगा लेते थे। सूरज देवता राय को तो वो सबसे ताकतवर देवता मानते थे और उनकी पूजा भी धूमधाम से करते थे।
और तो और उन्होंने अपने पिरामिड भी कुछ इस तरह बनाए थे कि वो तारों की गति के साथ मेल खाते थे। चैप्टर 8, मिस्र की धुन, पूरी दुनिया का तराना। दोस्तों, मिस्र की संस्कृति आज भी पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ की कला, संगीत और साहित्य में एक अलग ही जादू है जो दिल को छू जाता है। मिस्र के लोग अपनी संस्कृति को बहुत सम्मान देते हैं और उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। आज भी मिस्र में कई ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं जहां प्राचीन मिस्र की संस्कृति की झलक दिखाई देती है। और तो और दुनिया भर से लोग मिस्र की इस अनमोल विरासत को देखने और समझने आते हैं। पूत्रो, तो चलें फिर कभी। तो दोस्तों, ये थे कुछ दिलचस्प और अद्भुत तथ्य मिस्र के बारे में। एक ऐसी दुनिया जहां इतिहास पत्थरों पर लिखा है और जहां हर नजारा एक पहेली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मिस्र के बारे में और भी कुछ जानना है तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद और अच्छे दिन की शुभकामनाएं।